वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इतने दिनों से हम नहीं बना रहे वीडियोस क्योंकि मेरा पता नहीं क्या चल रहा है, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। और आजकल हमारा टाइम मोस्टली ज़्यादातर हमारे पास बाहर के इतने सारे काम हो रखे हैं ना कि उसमें ही जा रहा है। तो वैसे अभी जो हम वीडियो ये जो दिखा रहे हैं ये भी बाहर ही जाने वाले हैं हम। असल में हमारे दिमाग में एक ऐसे ना कुछ आइडिया आया। हम गए थे लास्ट टाइम मंसल स्टोर, तो वहाँ पर हमने देखा कि आप पुराने टेढ़े मेढ़े बर्तनों को ला के मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं बर्तनों से। जो भी आपको लेना है तो उसमें माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ स्कीम थी। तो हमने सोचा कि यही कर लेते हैं। ये जो है हमारे पास चाय का पैन हमारा था, टूट गया था। तो हमें बहुत उलझन होती है ऐसे टूटे हुए बर्तनों से। अब जैसे ये जो तवा है ये भी बहुत इसका हैंडल निकल गया, दो तवे दोनों के निकल गए थे ना। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कोई लगवाने वाला बनवाने वाला होता नहीं है ये सब चीज़ें। तो फिर इसी पर मतलब फ्राई व्राई वाली भी चीज़ें थी, तो इसलिए ये तवा भी ख़राब हो गया था। ये कास्ट आयरन का पैन था। तो ये तो बहुत हैवी ही पैन है। वैसे तो इसको हम लेके जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अच्छा पैन है ये। लेकिन ये इतना ज़्यादा हैवी है कि अगर 2-3 दिन हम लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं ना कि ये मेरी कलाइयाँ हाथ की जो है वो दुखने लग जाती हैं, इतना ज़्यादा वो हैवी है। और उसको मेंटेन करके रखना बहुत, इसमें जंग वगैरह लग जाता है अगर आप सही से नहीं रखेंगे, थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे या खाना छूटा हुआ रह गया तो वो ब्लैक हो जाता है। इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सुग्गड़ बनते हैं लेडीज़ लोगों का घर में काम होता है ना ऐसे इधर उधर करके, मतलब किफ़ायत से करना। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि शायद कुछ हो जाए तो हम भी लेके चलते हैं। और फिर ये थैला बना लिया था हमने और आ गए थे हम हमारे हस्बैंड के साथ यहाँ पर बंसल स्टोर। तो अभी तो निकल रहे हैं खैर। तो वहाँ पर हम एक दिन पहले गए थे जब हमने ये ऑफ़र देखी थी कि आप इस तरह से बर्तन जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये जो स्पेशल ऑफ़र है तो ये वाला था। और हम लेके पहुँच गए अपना लोहा लक्कड़ टूटे फूटे सामान यहाँ स्टोर पर। और यहाँ पर पता करना था। वैसे तो हमने कुछ पता किया नहीं था। तो इसमें ना ऊपर जाके ऊपर सेक्शन होता है बर्तनों का, तो वहाँ पर हमने पता किया और उन्होंने बताया भैया ने, भैया अब जो एक्सचेंज ऑफ़र का चल रहा है उसका कैसे होगा, मतलब पुराने बर्तन जो नहीं नीचे लगा हुआ है। लेके आएंगे। मेरे पास एक कास्ट आयरन का पैन है, 2 तवे हैं और एक स्टील का चाय का पैन होता है ना वो है। वाले बर्तन में कॉपर और आपका ये तांबा, पीतल, स्टील, हाँ एल्युमिनियम, हाँ। इस कैटेगरी में अगर वो चीज़ें होंगी तो वही हम लेंगे। तो जी यहाँ पर लोहे का कोई भी सामान नहीं दे सकते थे, सिर्फ एल्युमिनियम और ये जो ब्रास वगैरह होता है, तांबा और पीतल वगैरह, ये सब का था। तो मेरे पास एल्युमिनियम का था ही और जो था उसकी कोई ऐसी वैल्यू होनी नहीं थी, मतलब। तो हमने सोचा कि हम ऐसे ही किसी को दे देंगे, क्या ही बिला वजह। तो मेरा ये जो कुशल गृहिणी वाला स्टेप था वो जो है फेल हो गया। और हम ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को भी लेके गए थे साथ में। तो उनको भी, खैर उनको क्या ही था, वो तो बाहर खड़े हुए थे, हम ही गए थे अंदर। और फिर रास्ते में हम लोगों को ये नर्सरी दिखी तो हमने बोला अब यहाँ रुक जाइए। अब जब बाहर आए थे तो कुछ काम हुआ नहीं, हम यहाँ से पौधे ही ले लें ताकि हमारा मूड ठीक हो ना। मेरा मूड बिल्कुल अपसेट हो गया था। वो बर्तन वर्तन इकट्ठा किए हमने, पता नहीं कहाँ कहाँ रख दिया था ना, तवे वगैरह वो भी मिल नहीं रहा था। तो बहुत उससे हमने ढूंढ के इकट्ठा किया था। वो कास्ट आयरन का पैन इतना भारी भरकम, वो सब लेके चलना, मतलब लेके वहाँ पर गए थे। और फिर अंदर उसको जाके ये हो गया। तो फिर हमने सोचा कि पौधे ले लेते हैं ताकि हमारा मूड ना ऐसे थोड़ा लाइट हो जाए। और हमें बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स, मतलब लेना और उनको रखना घर में। तो बहुत सही सा हमें मिल भी गया था। बहुत सही सा, मतलब कि इत्तेफाक है कि उसी दिन हमें वो जगह दिख गई जहाँ से हमने ये पौधे लिए। और ये पीछे जो है हमारा भाई आजकल आए हुए हैं, हमारे दोनों भाई। तो ये लोग हैं, मतलब ये दोनों मेरे भाई हैं, अम्मी हैं और बाकी ये शाहजहान है। तो ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। ये जो बड़ा वाला भाई है वो भी मतलब आया है अभी जल्दी, और छोटा वाला पहले से था थोड़ा। तो ये सब हुआ और फिर इसके बाद हमारे पास कुछ काम थे घर के, जैसे ये सब प्रेस वगैरह करना।
तो बस वही सब कर रहे हैं हम। और ये जो प्रॉपर ऐसे वीडियोस इसलिए नहीं बना पा रहे हैं ना कि अभी आजकल थोड़ा हमें बाहर के काम हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऐसे कज़न की शादी है ना, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा है। कभी हमें खुद भी जैसे कुछ कपड़े हैं जो टेलर के पास हैं तो उनको लेना है, या कुछ भी मैचिंग होता है, 100 तरह के छोटे छोटे काम होते हैं। और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से मार्केट भी अच्छा खासी दूरी पर है ना, तो फिर इस वजह से मतलब जाना आना टाइम लगता है, और पूरा पूरा जैसे लगता है कि वक्त उसमें ही चला गया है। और दूसरा ये कि वहाँ ऐसी कोई बहुत ख़ास शॉपिंग भी नहीं होती कि हम दिखाएं। अभी कभी किसी का कुछ मिलता है तो किसी का कुछ मिला होता है। तो बस शादी का वक्त आने ही वाला है, जल्दी ही इंशाल्लाह हम आप लोगों से शेयर करेंगे चीज़ें। और ये जो है ये देख रहे हैं कार्ड, ये है ना हमारी अम्मी, मतलब हमारी फुप्पी और अम्मी ये लोग जाती हैं यहाँ पर, सेराजम करके एक सेंटर है, तो वही उसका ही कार्ड मिला था अम्मी को। तो वो जा रही हैं सामने जो है आंटी रहती हैं उनको देने के लिए। तो ये वही आंटी हैं जिन्होंने हमें अपनी बेटी की अपटन सेरेमनी में इनवाइट किया था, और हमने व्लॉग भी बनाया था वहाँ का, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। हमारी जब बहन की शादी का था उसी के बाद जब हम आए थे यहाँ पर, उसके बाद हम उनके यहाँ का अपटन हमने अटेंड किया था। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर, वही सेराजिम जो है यहाँ कुछ चल रहा है, मतलब ये क्या होता है, क्या फ़ायदा है, ये स्पाइन वाला कुछ था, बता रहे थे वो, स्पाइन से रिलेटेड चीज़ें, ये सब कुछ। और शाहजहान थे हमारे साथ। तो यहाँ पर ना ये एक ऐसे बेड सा होता है जिस पर आपको अपनी लाई हुई वाइट चादर बिछानी होती है, और वाइट ही ओढ़ना होता है, और इस तरह से लेटना होता है ना। तो इसमें हमें लगता है कुछ 4 पत्थर से होते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा गर्म होते हैं और रोल करते हैं ना पूरी बॉडी पर, ऐसे जैसे लगता है कि आपको कोई मसाज दे रहा हो ना, इस तरह का फील आता है। तो ये सारे लोग मसाज ले रहे हैं। तो यहाँ पर बैच के हिसाब से होता है कि मतलब फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, ऐसे पूरे दिन भर बैच चलते रहता है सुबह 6 बजे से। तो पहली बार जब आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कब किस वक्त जाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने भी ये एक बार ट्राई किया है, मतलब मसाज जो है तो काफ़ी सही होता है ये। अगर आपके पास वक्त हो या वक्त ना भी हो तो भी खुद के लिए वक्त निकाल के जाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छे से आपको रिलैक्स जो है वो कोई ऐसे तो करता नहीं है ना घर में कि आपको 40 मिनट्स के लिए मसाज दे, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास। और फिर ये एक थेरेपी भी होती है ना, जो जिससे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये जो है सेरा जेम ना, जेम शायद पत्थर को बोलते हैं, सेरा गर्माहट को बोलते हैं। तो गर्म पत्थर की एक थेरेपी होती है, तो ये है। और कोरियन कुछ है, पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या बता रहे थे वो मैं समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर आप लोगों को प्रॉपर व्लॉग इस पे चाहिए होगा ना, तो प्रॉपर हम वहाँ से परमिशन लेके बना भी सकते हैं अगर कभी गए तो। वैसे आप पता कर सकते हैं अगर आपके एरिया में है या नहीं, या गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस सही रहा, और वहाँ पर जो भी लोग बताते थे कि पहले उनको ये मसला था, वो मसला था, वो मसला था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। और होता क्या है ना कि ऑल ओवर मिला जुला के एक माहौल का भी असर होता है। ऐसे आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं, वो है मतलब घर ही में कुछ वो नहीं है ऐसे। और यहाँ पर जाने से आपकी लाइफ में एक रूटीन आता है कि आप सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर, और अब बोलते हैं, हंसते हैं। तो वहाँ पर ना कुछ बच्चों जैसी हरकतें भी करवाते हैं। तो इस तरह से ऑल ओवर पूरा माहौल का भी फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर। तो ये था जो भी हमने जो कुछ भी किया है इन टाइम में, जब हमने व्लॉग नहीं शेयर किया तो हम बता रहे हैं। और फिर यहाँ पर ना ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, ये जो छोटी सी नर्सरी मिली थी हमें। तो आशाज का था कि मम्मा मुझे लेके चलिए, पास में है तो हम लोग चलते हैं। तो हम पैदल गए थे और आशाज साइकिल से, आप लोगों ने देखा होगा अभी। तो यहाँ से बस कुछ प्लांट्स लिए, और ये जो है लेके हम लोग अब आ जाएंगे घर। और फिर हमने जो है नेक्स्ट डे शाहजहान है हमारे, तो उनके साथ हमने इनको मतलब लगाया पौधों को दूसरे गमले में।
तो जी बस इस तरह का कुछ रहा हमारा ये वीक समझिए। और बाकी घर का जो नॉर्मल रूटीन होता है वो सब तो चलते ही रहता है, तो वो सब भी हम दिखा दिखा के बोर हो चुकते हैं कि हम क्या बोलें इसको लेके। क्योंकि ना हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, तो मेरा ऐसे कोई ख़ास जो एक पर्टिकुलर रूटीन होता है ना, तो वो ऐसा कुछ है नहीं कि हम यही चीज़ें बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हम बहुत टाइम से कर रहे हैं या जिस पर अमल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं और इंशाल्लाह आगे शेयर करेंगे भी। लेकिन ना मतलब ऐसे हमें लगता है कि कुछ लोग हमें एडवाइस करते हैं कि एक प्रॉपर लिख के ऐसे बनाने का, लिखो पहले कंटेंट को कि क्या है, क्या तुमको बनाना है। तो फिर उसके लिए हमें फेक करना पड़ेगा ना, तो वो हम नहीं चाह रहे कि हम कुछ उसमें ऐड करें अपने लाइफस्टाइल में ज़बरदस्ती, इसलिए कि हम वीडियोस बनाते हैं ना, तो वो हमें नहीं सही लगता। बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि हमारी वीडियोस देखने वाले को कुछ ना कुछ मतलब नया सीखने या जानने को मिले, नया या जो जो भी मतलब हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता सकें ना, कुछ आइडियाज़ हो गए या कुछ कोई भी टिप्स ट्रिक DIYs या जो भी, या अभी इस वीडियो में ही सरजम का हमने थोड़ा सा बताया, तो कुछ हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों को पता ना हो, क्योंकि जैसे हमें नहीं पता था जब तक फूफी और अम्मी ने हमें इसके बारे में बताया नहीं था। तो जी बस ये व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई करेंगे कि आने वाली वीडियोस थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो और इंशाल्लाह होंगी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे एक मिनट, हाँ जो लोग नए हैं ना, अगर आप लोग पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। वीडियो अच्छी लगी हो ना लगी हो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, जब देखेंगे तो अच्छी लगने लगेगी। बस जी, थैंक यू।